to my channel, guys. Guys, we are gonna learn today a very long advanced structure, you can say, but only in Hindi written, not in English. In English, guys, it is very small, you can say, very easiest. Let bygones be bygones, okay? So I have written here 3 meanings of let bygones be bygones, okay? So I think you have listened to me carefully. Bygones, yeah, bygones, जी हाँ, bygones बोलेंगे ना कि gones बोलेंगे, ओके? Bygones, ओके? Gones, तो ये अच्छे से प्रोनाउंस करिएगा. Let bygones be bygones, ओके? जो हो गया सो हो गया. अक्सर हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, समझाते हैं जब लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर किसी के घर में कोई ऐसा चीजें घटना घट जाती है जिससे बहुत तकलीफ होता है, लोगों को बहुत दुख होता है, शौक में रहते हैं, तो उस पे हम लोग कोई रिश्तेदार हो या दोस्त हो क्या कहते हैं, देखिए सर अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे का देखिए, इन बच्चों का देखिए, इनका क्या होगा, इनका भविष्य देखिए, अब जो होना था वो तो हो गया. तो इस तरह का सेंटेंस जब आता है आपके सामने तो आप सोचने लगते हैं कि जो हो गया तो कुछ और इस्तेमाल करें, सो के लिए, हो के लिए, गया के लिए. अब उससे भी इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे रात गई बात गई. जी हाँ, रात गई बात गई, इसका मतलब इसमें नाइट वाइट का इस्तेमाल करेंगे क्या, गो एंड गोन का इस्तेमाल करेंगे? जी नहीं, यही तो एडवांस स्ट्रक्चर होता है. आप कह सकते हैं एडवांस फ्रेज की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, ओके? सो रात गई बात गई मतलब जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया. ठीक है, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है. ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया भी जाता है. शायद अगर आप इससे रूबरू हुए हो पहले तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए हैं तो आज मैं आपको इससे रूबरू कराता हूं. इस बोर्ड पे मेरे साथ आप सीखेंगे यूज ऑफ लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, ओके? So let's have a look on the board, guys. I'm just gonna start here to translate the first one. The very first one sentence is here I have written on the board. जो हो गया सो हो गया, इसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है. मैंने आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में पहले बता रखा है, कोई फायदा नहीं, इसका इस्तेमाल मैंने करा रखा है. आप जाकर उसके वीडियो में देख सकते हैं. मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे वीडियो पे क्लिक करिए और वहां पे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कोई फायदा नहीं का कोई स्ट्रक्चर है या नहीं, आप वहां से सीख सकते हैं. तो मैंने इस सेंटेंस को और भी इंफैटिक बनाने के लिए, एक कंप्लीट सेंस देने के लिए यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया है. थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा पर आप अच्छे से समझ जाएंगे जब आपने इस स्ट्रक्चर के बारे में सीख लिया होगा. तो अगर नहीं सीखे तो सबसे पहले आके जाकर और इस स्ट्रक्चर को आप देखिए कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो वेरी फर्स्ट वन गाइस हियर, जो हो गया सो हो गया, इसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है. अब आप किसी को भी सजेस्ट ऐसे करते हैं तो मान के चलिए किसी घर में घटना हो गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का डेथ हो गया, तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि देखिए सर, देखिए मैडम, देखिए चाचा, रोने से कोई फायदा नहीं है, जो हो गया सो तो हो ही गया, अब आगे का हमको सोचना है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 सेंटेंस हम लोग बनाएंगे. पहले तो ये कंप्लीट रहता है, ये फ्रेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं. जी हाँ, बाद में भी लिख सकते हैं, कहीं भी इसका इस्तेमाल आप अलग से कर सकते हैं. कोमा लगा के, फुल स्टॉप लगा के, मार्क लगा के, कोई भी मार्क लगा के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जो हो गया सो हो गया, पहले इसी को बना लेता हूं मैं. लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, एक ही में है, कहीं बाई और गोन्स को अलग मत करिएगा, नहीं तो फिर अलग में नहीं निकलेगा. बायगोन्स एक ही में रहेगा. लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, कोमा इस्तेमाल कर देंगे हम लोग. इसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज का मैंने इस्तेमाल किया था. ठीक है, इट्स नो यूज थिंकिंग, इट्स नो यूज थिंकिंग अबाउट इट. ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ. लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, इट्स नो यूज थिंकिंग अबाउट इट, इसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं. अब रोने से कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज क्राइंग, ओके? इट्स नो यूज क्राइंग नाउ, अब रोने से कोई फायदा नहीं, अब हंसने से कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज लाफिंग नाउ. तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये वाला सेंटेंस, ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए. थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा इसलिए मैं इस पे 2-3 एग्जांपल ओरली बता दे रहा हूं. इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ रिटन पे मत जाइए, ओरली भी सीखा करिए. मैं वर्बली क्या आपको बोलता हूं, जो बातें जो आपको ऑडिबल होती है ना, वो चीजें आपको और भी ज्यादा बेनिफिशियल होती है. ठीक है गाइस,
तो यहाँ पे लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, उसके बाद किसी भी सेंटेंस का इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको जैसा भी अगर लगे कि इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए एक और सेंटेंस चाहिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको अकेले भी बोल सकते हैं, मतलब सिंपली आप इसका यूज कर सकते हैं लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। अगर आप उसके इवेंट को जिक्र नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं, अगर वो इवेंट जिसको आप बोल रहे हैं अंडरस्टूड हो तो, ठीक है। अगर दो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, मैं भी उस घटना के बारे में जानता हूं, जो रो रहा है वो भी जानता है, तो अब मैं क्या कहूंगा कि अब भाई देखो रोने से कोई फायदा नहीं, जो हो गया सो हो गया। तो अब मैं उस जिक्र नहीं करूंगा उस घटना का, ठीक है, बस इतना मैं बात उसको बोल दूंगा। या फिर इतना बोल सकता हूं लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, रहने तो भाई कोई फायदा नहीं है वैसे करने से, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, तुम इतने परेशान क्यों हो, रात गई बात गई, ठीक है। मान के चलिए कि रात में चाहे अभी कोई किसी के साथ घटना हुई, किसी का कोई पैसे चुरा लिया, मोबाइल चुरा लिया, या फिर किसी को थप्पड़ मार दिया, कोई आकर घर पे मार दिया, रास्ते में पकड़ के मार दिया आपको, तो आप बैठ के रो रहे हैं, बहुत पैनिक हो गए, घबरा गए हैं, ठीक है। तो एक दोस्त आता है, बोलता है कि यार तुम इतने परेशान क्यों हो, छोड़ो हटाओ, रात गई, बात खत्म करो, ऐसे बोलते हैं हम लोग बार बार। तो ऐसे बात खत्म करो ये भी अगर आप बोलेंगे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है गाइस। तब पहले आप इसको समझिए, उसके बाद दूसरा मैं बताऊंगा, बहुत ही प्यारा सा वो भी वर्ड है, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तुम इतने परेशान क्यों हो, इसके लिए क्या बनाएंगे हम लोग, Why are you so upset? Why are you so upset? Why are you so panic भी बोल सकते हैं, ठीक है। Why are you so sad भी बोल सकते हैं, इतने दुखी क्यों, अगर दुख की बात करेंगे तो, अगर परेशान है तो अपसेट या पैनिक का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। Why are you so upset? तुम इतने परेशान क्यों हो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, रात गई बात गई, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां पे लिखेंगे लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, ओके। सबसे जरूरी है गाइस कि आप इसको प्रोनाउंस करना सीखिए, बायगोन्स, ओके। कई बार प्रैक्टिस करिए, बोल लेंगे बायगोन्स नहीं, बायगोन्ज नहीं, गोंज नहीं, ज, बायगोन्स, ओके। तो आप साउंड को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप ब्लूटूथ या फिर स्पीकर में लगा के साउंड को पकड़िएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, बायगोन्स, ओके, ज नहीं ज। तो ये थे आपके स्ट्रक्चर के रूप में दो सेंटेंस। मैंने कहा था कि आखिरी में आपको कुछ और भी चीज बताऊंगा जो इसकी जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आइए उसको हम देखते हैं। दूसरा मैंने यहां पे देखिएगा लिखा है लेट बायगोन्स बी बायगोन्स की जगह आप इसको सब्स्टिट्यूट करके, इसको रिप्लेस करके, चाहे तो आप व्हाट्स डन कैंट बी अनडन, ओके गाइस। ये उससे भी एडवांस आप कह सकते हैं कि उसका भी एडवांस रूप है, या फिर दोनों आप सिमिलर हैं, जिसको भी आप एडवांस मान लीजिए, आपके लिए तो दोनों ही हो सकता है, जिसको नहीं पता है उसके लिए दोनों ही एडवांस ही है, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा और भी इंपैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है, यानी एक और फ्रेज लिखा है जिसका नाम है व्हाट्स डन कैंट बी अनडन, ओके। यानी लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, ओके। व्हाट इज डन, व्हाट्स मतलब व्हाट इज डन, जो एक बार कर लिया गया, कैंट बी अंडन, उसे दोबारा फिर अंडर नहीं किया जा सकता है, मतलब उसे फिर खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब यही सेंस निकलेगा, व्हाट इज डन जो एक बार कर लिया गया, कैंट बी अनडन, दोबारा उसको हम लोग नहीं ला सकते, ठीक है। ये बोलते हैं ना कि जो समय बीत गया फिर वापस नहीं आता, वही बात इस पे यहाँ पे लागू हो रहा है। तो मैंने कहा था लास्ट में आपको बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा। अब लेट बायगोन्स बी बायगोन्स हम इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी जगह व्हाट्स डन कैंट बी अनडन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नो डाउट, ओके। हाँ गाइस, अब मैं आपको ये बताऊं कि कुछ लोग इससे सिमिलर एक और शब्द बोलते हैं, लिव दिस मैटर लेट इट बी। याद रखिएगा, लिव दिस मैटर लेट इट बी। जैसे मान लीजिए अब ये चीजें वहां पे नहीं बोली जाती है, पर इसका इस्तेमाल कुछ सिमिलरिटी लगता है कि है। लिव दिस मैटर, यार डोंट वरी, लिव दिस मैटर, परेशान मत हो, छोड़ो हटाओ, इस मामले को खत्म करो, मतलब जो बात गई सो बात गई। लेकिन ये कंप्लीट सेंस जो देता है लेट बायगोन्स बी बायगोन्स या व्हाट्स डन कैन बी अनडन, इसका इस्तेमाल आप समझ गए हैं। किसी को आप क्या करते हैं, किसी के दुख में, मुसीबत में, या फिर उसको सजेस्ट करते हैं परेशानियों में, कि कहते हैं भाई देखो जो हो गया सो हो गया, अब आगे से ध्यान रखना, कभी ऐसा दिक्कत न होना चाहिए, आप परेशान मत होइए, इस तरह की बातें हम लोग करते हैं।
कुछ लोग व्हाट्स डन कैंट बी अनडन भी बोलते हैं। कुछ लोग जिनको नहीं पता है वो लोग शॉर्ट में अपना काम चलाओ इस्तेमाल करते हैं लिव दिस मैटर या लेट इट बी। ओके सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपको ये स्ट्रक्चर कैसा लगा, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने आपके लिए दो दो फ्रेज एडवांस के रूप में दिए हैं। यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। नो डाउट आप अच्छा मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे मुझसे। अगर आप में से 10 लोग भी अच्छा कुछ परफॉर्मेंस कर देते हैं मुझे खुशी होगी। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए और ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पे, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और नो डाउट आप हमेशा अच्छा करेंगे अगर मेरे साथ बने रहेंगे आखिरी तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।